आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाएंगे पंजाब की रवायती डिश गंदलां दा साग। आपने गाना सुना होगा गंदलां दा साग ते मक्खन मकई। आज वही चीज़ हम बना रहे हैं। गंदलां दा साग बनाएंगे पहले और फिर उसके बाद जो है वो मकई की रोटी बनाएंगे और मुकम्मल तरीका आपके सामने बनाएंगे विलेज स्टाइल में। तो हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को लाइक कर दें और नए दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो को मिलती रहे। तो ये जनाब साग है, सरसों का साग, और इसके साथ हम मिक्स करेंगे थोड़ी सी पालक भी। और इसको पहले मैं बारीक बारीक काट लूँ सबसे पहले, और काटने के बाद जो है इसका अगला प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके साथ कैसे सलूक करना है। ये जनाब हमारा साग कट चुका है। ये किलो में नहीं होता बल्कि इसी तरह थोक के हिसाब से ही मिलता है गांव में, और इसी तरह हम पका रहे हैं। और इसको अब इस परात के अंदर डालेंगे और इसको अच्छी तरह से धोएंगे ताकि इसके ऊपर लगी हुई मिट्टी वगैरह सारी जो है वो साफ़ हो जाए। ये जनाब साग के अंदर पानी डाल दिया और इधर पतीले में पानी रख दिया। ये पानी गर्म हो रहा है, तो जब पानी अच्छी तरह गर्म हो जाए तो फिर आपने साग डालना है उसमें। तो साग को इस तरह से हम निचोड़ निचोड़ के तो पतीले के अंदर डाल देंगे और इसको ढकना नहीं है बल्कि ढकने के बगैर ही हमने इसको पकाना है यहाँ तक कि साग अच्छी तरह गल जाए। साग को और गाजर को हमेशा आप खुले बर्तन में पकाएं और इसको ऊपर से ढकना नहीं लगाना चाहिए, वरना इसका जो रंग है वो पीला पड़ जाता है। तो इसी तरह हमने इसको 10 से 15 मिनट तक उबालेंगे। ये चूँकि काफ़ी नरम नरम साग था, तो फ्रेश साग है तो बहुत जल्दी गल जाएगा। अब जी हमारा साग तकरीबन गल चुका है, तो अब इसको मैं छानने में डाल के तो निकाल लेता हूँ। ये जी हमारा साग फुल गल चुका है और अब इसको हमने नीचे उतार लिया है और छानने में डाल के इसका पानी छान लिया है। और अब इसी देगची में हम 2 प्याज डालेंगे छोटे साइज़ के और इनको फ्राई करेंगे। बहुत थोड़े से मसाले जाते हैं इसमें, ज़्यादा मसाले नहीं होते। साग का अपना बड़ा टेस्ट होता है। ये साग जो हमने निकाला था इसको हम अच्छी तरह घोट लेंगे ताकि जो मोटा साग रह गया वो बारीक हो जाए। उधर प्याज हमारे जब थोड़े से भुन जाए तो उसके अंदर हम डालेंगे लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट, और टोटल थोड़े से मसाले जाएंगे। ये दड़ा मिर्च है, तो ये छोटा चमचा है, जिसको चाय वाला चमचा कहते हैं, तो 3 चमचे डाल दिए। 1 चमचा हल्दी और 1 चमचा नमक, बस इतना ही माल इसके अंदर जाएगा और कोई मसाले नहीं डालेंगे हम। इतना ही मसाला हम इसको पकाएंगे। पहले हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे मसाले को, यहाँ तक कि प्याज भी फ्राई हो जाए और जो हमारा मसाला है अच्छी तरह भून जाए। थोड़ा सा पानी डाल के इसको तो हम अच्छी तरह से भून लेते हैं। जब मसाला भुन जाए तो उसके अंदर हम साग शामिल करेंगे। इस साग को हमने अच्छी तरह से घोट लिया था और खूब बारीक कर लिया है। इसको इसके अंदर डाल के देगची के अंदर तो अच्छे तरीके से हम भूनेंगे। ये ख्याल रहे कि नीचे ना लगने पाए, तो इसको हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। घी हमने थोड़ा डाला था क्योंकि बाद में हमने मक्खन भी डालना है, तो ज़्यादा ओवर ना हो जाए। वैसे घी काफ़ी मकदार में लग जाता है इसके अंदर। जब साग अच्छी तरह से भून जाए तो अब जी बारी आती है मक्खन की। ये घर का खालिस मक्खन है और ये मक्खन तकरीबन 150 ग्राम के करीब, वज़न नहीं किया लेकिन बड़ा चमचा है और अंदाज़न 150 ग्राम होगा। 150 से 200 ग्राम के करीब मक्खन इसके अंदर डाल देंगे। अब ये मक्खन इसके अंदर मेल्ट होगा और मक्खन के अंदर इसको भूनेंगे अच्छे तरीके से। 4 से 5 मिनट लगेंगे। वैसे साग मुकम्मल तैयार हो चुका है। अब सिर्फ इसकी मक्खन जो है इसको हमने मेल्ट करना है अच्छे तरीके से, और थोड़ी देर जो है मक्खन के अंदर मेल्ट करेंगे और भूनेंगे इसको, तो मक्खन का एक बहुत प्यारा फ्लेवर जो है वो निकल कर आता है। ये जी हमारा साग बिल्कुल तैयार हो गया। अब इसको ढक कर हम रख देते हैं और तैयारी करते हैं रोटी की। ये है जी मकई का आटा, ये बाज़ार से मिल जाता है बआसानी। थोड़ा सा नमक इसके अंदर डालेंगे
ये टोटल हम 2 रोटियां बनाएंगे। ये 300 से 350 ग्राम के करीब ये आटा है। तो इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके तो गूंदते जाएंगे। इसको गंदम के आटे की तरह नहीं गूंदना, बल्कि चूँकि इसके अंदर चिकनाई नहीं होती और लचक नहीं होती, ये बहुत खुशक टाइप का होता है, खुरदरे टाइप का। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसके अंदर तो इसको मिक्स करते जाएंगे। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और अपने कमेंट ज़रूर दिया करें, उससे हमें पता चलता है कि हमारी वीडियो आपको कितनी पसंद आ रही है। ये जी हमारा आटा तैयार हो गया। अब रोटी पकाना शुरू करते हैं। ये जी मैंने पेड़े के 2 ऐसे कर लिए, और वो शापर ले लिया एक, आम जो घर में मोमी लिफाफा मिलता है, शापर होते हैं हर घर में मौजूद होते हैं, उस तरह का लिफाफा है। इसको काट के तो नीचे मैंने परात में रख लिया, और उसके ऊपर आटा जो रख के इसकी रोटी बनाएंगे। ये आप देख रहे होंगे साइडों से फटना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये खुरदरी टाइप की और रुखी टाइप की रोटी होती है। तो इसको शापर के ऊपर हम आराम से एडजस्ट कर सकते हैं। शापर के बगैर अगर आप बनाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। बेलने की मदद से भी बनाई जा सकती है, लेकिन बेलना मैंने ख़ुद यूज़ नहीं किया। अब दूसरा शापर इसके ऊपर रखेंगे और दबा दबा के रोटी को हर तरफ से बराबर कर लेंगे अच्छे तरीके से। और जो साइडों पर क्रैक्स बनते हैं उनको भी फिल करते जाएंगे साथ साथ, और बेहतरीन किस्म की अच्छी शेप में रोटी बना लेंगे। इस शापर की मदद से रोटी की सफाई बहुत अच्छी बनती है, और फिर रोटी को यहाँ से उठाकर तवे के ऊपर डालना भी आसान होता है। वैसे ये रोटी काबू करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये आप देख सकते हैं रोटी की शेप माशाल्लाह गुजारे हाल बन गई है, बहुत अच्छी ना सही। अब जिसको मरला है उठाकर तवे पर डालने का। तवा मेरा गर्म हो चुका है। अब इसको बड़ी तमीज़ के साथ और बड़े प्यार के साथ उठा के तो यूँ जनाब इसको डाल देना तवे पर, और शापर फारग हो गया। ये जनाब हमारी रोटी तवे पर पहुंच चुकी है। जो थोड़ी बहुत कमी बेशी रह गई है वो तवे पर आप पूरी कर सकते हैं। अब एक रोटी पक रही है और मैं दूसरी रोटी साथ तैयार कर रहा हूँ। उसी टाइम में जब एक तरफ से पक जाए और आप समझें कि तवे को छोड़ दिया है और अब पलट सकते हैं, तो उसको आराम से आप हल्के हाथ से पलट सकते हैं। मैं ज़्यादा काम हाथों से ही करता हूँ, आप बड़े चमचे की मदद से या जिस तरीके से बेहतर समझें आप चिमटे की मदद से कर सकते हैं, लेकिन उसके टूटने का ख़तरा रहता है रोटी का। जब रोटी पक जाए, ये देखिए माशाल्लाह हमारी रोटी के ऊपर फूल बन गए हैं और बेहतरीन किस्म की रोटी पक गई है। अब इसको चुपड़ लेंगे मक्खन के साथ अच्छे तरीके से। ये काफ़ी मकदार में मक्खन पीती है क्योंकि खुशक टाइप का आटा होता है। और ये जनाब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मकई की रोटी भी तैयार हो गई। ये देखिए जी मक्खन इसके ऊपर तैर रहा है अभी तक, ये अभी खुशक हो जाएगा, थोड़ी देर तक ये पी जाएगी। अब दूसरी रोटी तैयार हो गई है, इसको भी उठाएं और उसी तरीके से तवे पर। और ये जब दूसरी रोटी भी हम बना लेंगे इसी तरीके से, पहले एक साइड से पकाएंगे और फिर आराम से पलट कर दूसरी साइड से भी पका लेंगे। ये क्लोज व्यू आपको दिखा रहा हूँ। और ये रोटी हमारी तैयार है खाने के लिए। माशाअल्लाह जनाब, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत। ये जनाब दोनों रोटियां तैयार हो गई। और इधर हमारा साग जो है, इसके ऊपर गरम गरम साग के ऊपर मक्खन रखा और अब खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो को पसंद आई होगी। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। अपने प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर दिया करें। तो ये जनाब हमारी आज की रेसिपी मुकम्मल हुई माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जनाब बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।